हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रूपल शुक्ला। और आज हम लोग मियोसिस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं डिस्कस। इसके पहले वीडियो में हमने सेल साइकिल के, उसके बाद हमने माइटोसिस के, आज उसकी सीरीज में मियोसिस के हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं डिस्कस। सो द टाइप ऑफ डिवीजन दैट इंश्योर्स द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेजेस इन द लाइफ साइकिल एंड सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। जो माइटोसिस होता है वो होता है इन सोमैटिक सेल्स, ये होता है इन सोमैटिक सेल्स। लेकिन जो मियोसिस होता है वो होता है जर्म सेल्स में, और ये पास ऑन होते हैं इन प्रोजेनी। माइटोसिस नहीं होता है, माइटोसिस इन्वॉल्व होता है इन केस ऑफ asexual reproduction and meiosis in case of sexual reproduction. So correct answer is option B, meiosis. In meiosis the chromosome numbers, तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो रिड्यूस होते हैं हाफ. So correct answer is option A. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिकर्सर सेल्स ऑफ मियोसिस आर। तो मियोसिस जो होता है वो होता है इन डिप्लॉइड सेल्स और डिप्लॉइड जर्म सेल्स में होता है, डिप्लॉइड जर्म सेल्स में होता है। सोमैटिक सेल्स में माइटोसिस होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मियोसिस इन्वॉल्व्स टू साइकिल्स ऑफ। तो यहाँ पे टू साइकिल्स होते हैं सेल डिवीजन के एंड न्यूक्लियर डिवीजन के। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ड्यूरिंग मियोसिस डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्स। सो डीएनए रेप्लिकेशन चाहे मियोसिस हो चाहे माइटोसिस हो, दोनों ही केस में मियोसिस और माइटोसिस दोनों ही केस में जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो एक ही बार होता है और सिर्फ एस फेज में ही डीएनए रेप्लिकेशन होता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकेंड नंबर ऑफ हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म्ड आर। तो मियोसिस सेकेंड के एंड में 4 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होते हैं। यहाँ पे एक मदर सेल से पहले बनाएंगे 2 डॉटर सेल्स, फिर इनसे बनेंगे 2 डॉटर सेल्स, फिर ओवरऑल बनाते हैं ये 4 डॉटर सेल्स। और मियोसिस में और माइटोसिस में बनते हैं 2 डॉटर सेल्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस इज। तो मियोसिस का जो लॉन्गेस्ट फेज है वो होता है प्रोफेज, और प्रोफेज फर्स्ट होता है क्योंकि यहाँ पे मियोसिस 2 होते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। मियोसिस सेकेंड में प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टेलोफेज सेकेंड। सो जो मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज फर्स्ट है वो होता है लॉन्गेस्ट, क्योंकि इसमें बहुत सारे इसके पार्ट्स हैं, जैसे कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। So correct answer is option A. The compaction of chromosomes occurs during. So chromosome का जो compaction होता है वो होता है in case of leptotin. So correct answer is option C. Next question, synaptonemal complex is formed. तो synaptonemal complex form होता है during prophase. प्रोफेज में जनरली ये फॉर्म होता है इन पैकेटिन वगैरह में। सो यहाँ पे प्रोफेज फर्स्ट होता है मियोसिस के। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग मियोसिस द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग होता है, फिर इनका इनका सेपरेशन होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आर प्रिपेयर्ड फॉर सेपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डज नॉट ऑकर्स ड्यूरिंग जाइगोटीन। तो लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन वो सेकेंड होता है इन केस ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ये होता है, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स पेयरिंग होती है यहाँ पे, अपीयरेंस ऑफ बाइवैलेंस यहाँ पे देखा जाता है इन केस ऑफ जाइगोटीन। इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिकॉम्बिनेज, तो रिकॉम्बिनेज जाइगोटीन में नहीं देखा जाता है क्योंकि रिकॉम्बिनेज होता है जब होता है क्रॉसिंग ओवर, या फिर जब होता है रिकॉम्बिनेशन, या फिर रिकॉम्बिनेशन के टाइम इसका इन्वॉल्वमेंट होता है रिकॉम्बिनेज का। सो रिकॉम्बिनेशन टाइम इन्वॉल्व होता है रिकॉम्बिनेज, ये होता है दोनों होता है पैकेटीन में। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन D. Next question, given below is the representation of certain events at a particular stage of type of cell division. Which is this stage? तो ये है क्रॉसिंग ओवर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये हो रहा है यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर होता है इन केस ऑफ मियोसिस फर्स्ट के, प्रोफेज फर्स्ट के, पैकेटिन स्टेज में। So correct answer is prophase first during meiosis. Correct answer option A. When paternal and maternal chromosomes exchange their genetic material with each other in cell division, this event is called as. तो इसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। So correct answer is option B.
क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन विच क्रोमेटिड्स एंड इन विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। जो क्रॉसिंग ओवर होता है, आपको याद रखना है हमेशा के लिए कि ये होता है इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स में ही क्रॉसिंग ओवर होता है। इन पैकेजिन पैकेटिन स्टेज में ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स एट ज़ाइगोट नहीं, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स में ये होता ही नहीं है, और यहाँ पर भी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। सो यहाँ पे ए और डी हो ही नहीं सकता, और होता है पैकेट पहले नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स हो और फिर पैकेटिन स्टेज हो, तो वहाँ पे होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। हाँ, ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ज़ाइगोट स्टेज में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच पेयर। एनिमल सेल में परसिस्टेंट स्पिंडल फाइबर्स, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स होता है, करेक्ट है। रिडक्शन डिवीजन मियोसिस फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन होता है, हाँ, और मियोसिस सेकंड होता है इक्वेशनल डिवीजन लाइक ए माइटोसिस, तो ये भी करेक्ट है। क्रॉसिंग ओवर नॉन होमोलोगस नहीं, क्रॉसिंग ओवर होता है इन केस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। द एंजाइम इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, तो क्रॉसिंग ओवर में इन्वॉल्व होता है रिकॉम्बिनेज एंजाइम, जो कि करता है रिकॉम्बिनेशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स फिनोमेना ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज रिस्पांसिबल फॉर, तो क्रॉसिंग ओवर रिस्पांसिबल होता है फॉर द रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस जीन्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। द स्टेज ड्यूरिंग व्हिच सेपरेशन ऑफ ए पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स बिगिंस इज, सो क्रॉसिंग ओवर या फिर होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है इन केस ऑफ पैकेजिन, लेकिन पैकेजिन के बाद आता है स्टेज डिप्लोटीन, इनका स्टार्ट होता है सेपरेशन। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स ऑकर्स ड्यूरिंग डिप्लोटीन स्टेज ऑफ अ सेल साइकिल, तो डिप्लोटीन स्टेज में होता है सेपरेशन, तो हमने ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे सेपरेशन ऑफ साइनेप्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, तो ये करेक्ट है। डिग्रेडेशन ऑफ न्यूक्लियोलस, ये भी करेक्ट है, और डिजनरेशन ऑफ चास्मेटा, तो ये भी करेक्ट है। चास्मेटा होता है एक्स शेप का। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। द एक्स शेप स्ट्रक्चर ऑब्जर्व ड्यूरिंग द डिप्लोटीन आर, तो हमने भी ऑलरेडी बताया चास्मेटा इज एक्स शेप स्ट्रक्चर। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। डाइकाइनेसिस इज मार्क्ड बाय, तो डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन हो जाता है चास्मेटा का, डिजनरेशन ऑफ न्यूक्लियोलस होता है, फुली कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स हो जाते हैं यहाँ पे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। द स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर एंड हेंस सेपरेशन ऑफ द क्रोमेटिड्स ऑकर्स ड्यूरिंग, तो ये हमने अपनी वीडियो में ऑलरेडी बताया था कि सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स होते हैं ड्यूरिंग एनाफेज सेकंड, ना कि एनाफेज फर्स्ट। है करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। एबव डायग्राम रिप्रेजेंट्स, तो ये डायग्राम शो कर रहा है एनाफेज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एनाफेज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबव डायग्राम रिप्रेजेंट, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेटाफेज, जहां पे इक्वेटर पे या फिर इक्वेटोरियल प्लेट पे क्रोमोसोम्स अलाइन है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द फिगर गिवन बिलो, तो ये डायग्राम है, ये है क्रोमोसोम्स। तो नंबर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, तो ये 4 तो है ही नहीं है, तो इनकरेक्ट है। नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स, तो अगर आप एक बात ध्यान रखिए कि क्रोमोसोम्स के जस्ट डबल होते हैं क्रोमेटिड्स, तो क्योंकि यहाँ पे अगर मान लीजिए 10 क्रोमोसोम है तो यहाँ पे 20 क्रोमेटिड्स होंगे, जस्ट डबल होते हैं क्रोमेटिड्स। सो करेक्ट नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स यहाँ पे अगर 2 है तो 8 तो नहीं होगा, 4 हो जाएगा। सो ये है टेलोफेज फर्स्ट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। आफ्टर मियोसिस फर्स्ट द रिजल्टेंट डॉटर सेल्स हैव, तो मियोसिस फर्स्ट के बाद जो डॉटर सेल्स होते हैं उनका जो डीएनए होता है वो जस्ट डबल हो जाता है। सो ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए इन कंपैरिजन टू हैप्लॉइड सेल्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। सेलेक्ट द ऑप्शन व्हिच करेक्टली आइडेंटिफाइज द सिमिलरिटीज बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस सेल डिवीजन, तो दोनों में ही केस में क्या होता है कि पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स नहीं, माइटोसिस में नहीं होता है, मियोसिस में होता है। सो ये इनकरेक्ट है, ये नहीं हो सकता। नहीं, रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स, नहीं, माइटोसिस होता है इन केस ऑफ असोमैटिक सेल्स और मियोसिस होता है इन केस ऑफ जर्म सेल्स, तो ये भी नहीं हो सकता। एस फेज ऑकर्स बिफोर इनिशिएशन, ये हाँ ये हो सकता है। सेपरेशन ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम्स, तो ये होता है इन केस ऑफ मियोसिस, माइटोसिस में नहीं होता। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस लाइज इन, तो मियोसिस ये होता है जर्म सेल्स में, इसमें होता है जेनेटिक वेरिएशन, ये हेल्प करता है इवोल्यूशन में, ये और ये परफॉर्म करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो यहाँ रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर टू 1/2, ये करेक्ट है, ये करता है रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो ये भी करेक्ट है। प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, ये भी करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले चाहिए, सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।